Hello students, this is Neha and today we are going to start our economics portion of class 11, chapter number 3, consumer equilibrium. Our chapter name is consumer equilibrium utility analysis. यानी इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी एनालिसिस कवर करेंगे। सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। जब तक यही नहीं पता होगा तो आप आगे अपने चैप्टर में फर्दर मूव कैसे करोगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। आई रॉट अ लिटिल बिट डेफिनेशन अबाउट इट एट द मीनिंग बेसिकली द स्टेट ऑफ बैलेंस अचीव्ड बाय एन एंड यूज़र ऑफ प्रोडक्ट्स यानी आपके प्रोडक्ट्स का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसके आप एंड यूज़र हो, आपके बाद उसको कोई और फर्दर यूज़ ना करे। दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आई, गुड्स और सर्विसेज। दे कैन परचेज गिवन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, परचेज प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम एंड द करंट लेवल ऑफ प्राइजेस, और प्राइजेस के करंट लेवल पे। सुख यहाँ तक इसका एक मीनिंग था जिसको अब हम वर्ड बाय वर्ड हमने 4 पॉइंट मार्क किए, 1 2 3 4, इन 4 को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मीनिंग यानी इसी के फर्दर आगे क्या स्टार्ट होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलाउज अ कंज्यूमर टू ऑब्टेन द मोस्ट सेटिस्फेक्शन पॉसिबल फ्रॉम देयर इनकम। ये इसका सेकेंड मीनिंग है, ठीक है बेटा। फर्स्ट मीनिंग यहाँ था, सेकेंड मीनिंग ये समझने के लिए ये सबसे आसान मीनिंग है। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तुम क्या बताओगे कि जहाँ पे एक कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट कह सकते हो आप, या फिर मैं गुड्स और सर्विसेज वर्ड यूज़ करूं, उसको परचेज करने के बाद ध्यान से समझना, इस गुड्स और सर्विस को जब कंज्यूमर ने परचेज किया, परचेज किस पे किया होगा, किसी प्राइस पे। सीधी सी बात है, प्राइस कहाँ से आया होगा, उसके इनकम के लेवल से, ठीक है। अगर वो चीज़ उसकी इनकम में से खरीदने लायक हो तो ही वो कंज्यूमर खरीदेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ बात करी, सबसे पहले एक कंज्यूमर ने सोचा कि भाई मुझे कोई प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस कुछ भी XYZ खरीदना है, खरीदने परचेज़ की उसके माइंड में आई। अब अगर वो परचेज़ करना चाहे, जाएगा परचेज़ करने, तो बेटे उसे एक पर्टिकुलर प्राइस देना होगा, ठीक है, कोई भी XYZ प्राइस देना होगा। अब प्राइस भी उसके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी उसके इनकम में से उसकी इतनी इनकम हो कि वो उस प्राइस को दे पाए। ये तो परचेजिंग प्रोसीजर हुआ। अब उसने वो गुड्स खरीद ली, ठीक है। अब परचेज करने के बाद उसके पास वो गुड्स आ गई। अब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। इस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जितना उसने प्राइस पे किया है, क्या उस चीज़ के लिए वो इतना प्राइस पे करने के बाद वो सेटिस्फाई है, ये सारी चीज़ हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाती है। कि एक कंज्यूमर ने कोई गुड्स या सर्विसेज एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज की, उसको परचेज करने के बाद वो कंज्यूमर किस लेवल तक सेटिस्फाई है, ये हमें कहाँ पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। समझ आया। अब हम यहाँ से जो हमने 4 वर्ड अंडरलाइन किए थे, उन 4 वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। ये तो था इसकी सेकंड वाली बेसिक मीनिंग।
कोई तुमसे पूछे कंज्यूमर इक्विबिलियम क्या होती है, तो कंज्यूमर इक्विबिलियम एक वो स्टेट होती है जहाँ पे किसी कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और वो उसको परचेज करने के बाद उस प्राइस पे कितना सेटिस्फाई है, क्या वो सेटिस्फाई है या नहीं है, नहीं है तो किस लिए नहीं है, और सेटिस्फाई है तो किस लेवल तक सेटिस्फाई है। यहाँ सिंगल कॉमोडिटी के केस में हम कंज्यूमर इक्विबिलियम का ये मतलब बता सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ना तुम ये भी समझ सकते हो। मान के चलो आप लोगों ने 100 रुपीज़ में एक पेन खरीदा, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। राम ने एक 100 रुपीज़ में पेन खरीदा। अब सबसे पहली बात, राम ने प्राइस क्या दिया, 100 रुपीज़। कहाँ से दिया, अपनी इनकम में से दिया। राम ने 100 रुपीज़ में से एक पेन खरीदा। अब जब उसने पेन को यूज़ करना स्टार्ट किया ना, उस पेन की राइटिंग से राम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। राम इज़ इनफ सेटिस्फाई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये हमारा कंज्यूमर इक्विबिलियम का है। राम पेन परचेज करने के बाद एक डिजायर्ड प्राइस पे सेटिस्फाई है। राम इज सेटिस्फाई इन दिस केस। ये हमें कहाँ से पता लगा, कंज्यूमर इक्विबिलियम से। इसकी स्टडी को हम कंज्यूमर इक्विबिलियम बोलते हैं, ठीक है। सेम इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। राम ने एक 100 रुपीज़ का पेन परचेज किया। पेन परचेज करने के बाद जब उसने बेटे राइटिंग स्टार्ट की तो राम इज़ नॉट सेटिस्फाई विद द राइटिंग। राम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी राइटिंग से। तो क्या होगा, राम इज़ नॉट सेटिस्फाई। ये हमें कहाँ से पता लगा, ये भी हमें उसकी कंज्यूमर इक्विबिलियम की अप्रोच से पता लगा। समझ आया, हमने कंज्यूमर इक्विबिलियम का मीनिंग जो अभी एक विद एग्जाम्पल डिस्कस किया। बहुत इजी है। इकोनॉमिक्स जर्नली हद से ज़्यादा इजी है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करते हो। अब हमने कितने वर्ड अंडरलाइन किए थे समझने के लिए, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 एंड वर्ड 4। बेटे देखो ये चारों वर्ड वैसे हम समझ चुके हैं, फिर भी इनको अभी हम एग्जैक्ट वर्डिंग में समझाएंगे। सबसे पहला वर्ड था मेरा एंड यूज़र ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ से अगर आप लोगों को दिख रहा हो, यही वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, एंड यूज़र ऑफ प्रोडक्ट। एंड यूज़र ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इसी एग्जाम्पल से तुम लो। राम पेन खरीद रहा है ना, राम ने जब अब पेन खरीदा है तो वो पेन फुल फ्लैश्ड कौन यूज़ करेगा, सिर्फ राम यूज़ करेगा। हाँ, अगर इंक बच जाएगी तो आगे फर्दर कोई यूज़ करेगा, अदरवाइज उसका पूरा का पूरा कंजप्शन कौन करने वाला है, राम उसका कंजप्शन करने वाला है। सो बेसिकली राम इज़ द एंड यूज़र ऑफ द पेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ से अगर आप देखो ना बेटा, दो वर्ड्स हैं और दोनों की सेंस हमारी अलग अलग है। गुड्स को एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। गुड्स क्या है, अब राम ने पेन यूज़ किया, राम ने क्लोथ लिए, ठीक है, या फिर राम ने कुछ भी XYZ, आप लोगों कोई फूडेबल आइटम है, ईटेबल आइटम है, यानी कोई भी ऐसी आइटम जिसको आप टच कर सकते हो। टच करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को लेते हो और यूज़ करते हो, तो वो हमारी गुड्स हैं। अब मैडम सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी आर गोइंग टू फील इट, और उस सेवा को हम लेते हैं। सर्विस को हिंदी में बोला जाता है सेवा। जैसे आप बैंक में गए, ठीक है, बैंक में जाके ए पर्सन ने लंदन में मनी जो है ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, वहाँ पे इसने
10,000 रुपीज़ जो हैं लंदन में ट्रांसफ़र कर दिए। अब होगा क्या? क्या आप इसकी तारों को पकड़ के बैठोगे कि मेरे पैसे इस तार के यहाँ पॉइंट पे गए हैं, मैं इसे पकड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पकड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पकड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पकड़ रहा हूँ? नहीं होगा ना ऐसा। क्या करोगे तुमने यहाँ पैसे ट्रांसफ़र किए, ये बैंक में डिपॉजिट कराए, और तुमने लंदन में जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करने हैं बेटे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी एक सर्विस हुई। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट भी आप फील कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी हमारी सर्विसेज है। तो ये दो बेसिक बहुत इजी मीनिंग समझ रहे हैं अभी हम, ताकि एक बार कंसेप्ट समझ आए। थर्ड चीज़ हमने अभी क्या पढ़ी? हमने राइट नाउ थर्ड चीज़ हमने पढ़ी प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम का मीनिंग एक डिज़ायर आपकी इनकम में से, अब मान के चलो आपकी सैलरी जो है बेटा वो सैलरी है 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब तुम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने गए, वो प्रोडक्ट भी तुम्हें 12,000 का मिला। वो प्रोडक्ट तुम्हें कितने का मिला? 12,000 रुपीज़ का। अब तुम उसके लिए कितने पे करोगे? क्या तुम 12,000 पे कर पाओगे? मैडम हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके इनकम के लेवल से बाहर है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा? करंट लेवल ऑफ प्राइजेस। करंट लेवल ऑफ प्राइजेस का मीनिंग होता है एक डिज़ायर्ड प्राइस पे, एक डिज़ायर्ड प्राइस पे, कि अब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो एक डिज़ायर्ड प्राइस पे। यही सारी चीज़ मैंने इसी एग्जाम्पल में आपको समझा दी। क्लियर हुआ? अभी हमने क्या डिस्कस किया है इस वीडियो में? सिर्फ और सिर्फ मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताया। होता क्या, अगर तुमसे कोई बेसिक सी भाषा में पूछ ले कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, तो मैंने उसका मीनिंग आप लोगों को बताया है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमने जो यहाँ पे 4 टर्म्स मार्क की थी, 1 2 3 4, उन चारों की चारों टर्म्स को हमने डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे।